मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। टाइम एंड स्पेस की क्लास में आपका स्वागत है। टाइम एंड स्पेस, आज हम 19वें तरीके की बात करेंगे कि अचेतन मन से डाटा कैसे डिलीट करना है। हमारी तमाम तरह की साइकोलॉजिकल समस्याओं का कारण है डाटा। क्या कारण है? डाटा। और डाटा को हमने एक नया नाम दिया था, वो नाम क्या था? भूल गए? क्या नाम था अविनाशी? क्या नाम था? बारूद। कि हमारे अंदर इतना बारूद है जो जो बचपन से हमें सिखा दिया गया है। सबसे पहले घर वाले हमारे मन के अंदर डाटा डालते हैं, उसके बाद पड़ोसी, स्कूल, शिक्षण संस्थाएं, उसके बाद जो धर्मगुरु हैं या धार्मिक जो भी अदारे हैं, वो हमारे मन के अंदर डाटा भरते रहते हैं। और वो डाटा रूपी बारूद मन के अंदर इतना इकट्ठा हो जाता है कि फिर कभी भी कोई चिंगारी मिलती है तो हम एकदम से फट जाते हैं। तो मानसिक रोग होना अर्थात बारूद का भंडार अंदर था, उसको चिंगारी मिल गई। जैसे चिंगारी कभी भी मिल सकती है। जैसे आपके अंदर डाटा था ना, जो पास्ट से संबंधित या चेहरे से संबंधित, तो चिंगारी कहाँ मिली? ट्रेन के अंदर मिली, तो आपको समस्या आ गई। तो वो बारूद आपके अंदर था ही था, डाटा था, तो उसको चिंगारी मिलनी ही मिलनी थी। तो आज नहीं तो कल आपको वो विचार आना ही था। तो उस विचार को गंभीर लेने की या उससे डरने की, हाँ आता ही ना, आज नहीं तो 2 दिन बाद आ जाता। ठीक हो जाती तो विचार आता, लेकिन आप उस पर रिएक्ट नहीं करते, आप उससे घबराते नहीं। जैसे विचार सबको आते हैं। हाँ, बिल्कुल विचार सबको आएंगे। विचार से मुक्ति नहीं मिल सकती ना इस दुनिया में। 2 ही बंदों को विचार नहीं आते, या तो कोई बुद्ध बन गया उसको, या कोई बुद्धू है उसको। बाकी नॉर्मल इंसानों को विचार आते हैं, लेकिन नॉर्मल इंसान उस विचार पर रिएक्ट नहीं करते, आएंगे और निकल जाएंगे। लेकिन जिनको ओसीडी होती है उनके मन में विचार फंस जाते हैं। विचार आना दिक्कत नहीं है, विचार का मन में फंस जाना दिक्कत है। क्या समझे हर्षिता जी? हाँ, तो आपके मन में फंस गया। जैसे ट्रेन में विचार आया, और भी हजारों विचार आए होंगे, वो याद नहीं है ना। हाँ, वो फंसे नहीं है, आए चले गए। जैसे आपने हो सकता है कि किसी काली दाढ़ी वाले इंसान को देखा होगा, उसका चेहरा और तरह का लगा होगा। हाँ, डर नहीं लगता ना, तो डरे नहीं तो वो फंसा नहीं विचार। अगर आपको किसी काली दाढ़ी वाले इंसान ने नुकसान पहुंचाया था कभी, या लूटा था, या बहुत बदतमीजी की थी, तो उससे फिर डर पैदा होता, तो फिर ये विचार जरूर फंसता ना। तो इसी तरह से हमारे जो पास्ट के अनुभव हैं, जैसे भी हैं, तो उनसे संबंधित डाटा हमारे मन में स्टोर है बारूद के रूप में। तो फिर बाहर से हमें चिंगारियां मिलती है और हमें परेशानी हो जाती है। ये बात आपने समझनी है, यही आपने समझनी है अविनाश जी, कि हमारे मन में जितना डाटा होगा उतनी समस्या हमें ज़्यादा आएगी। जितना हमारे मन के अंदर डाटा है, हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी। मन की स्पीड स्लो स्पीड दुख, चिंता, उदासी का कारण है। ये बात क्लियर? हाँ जी, अब क्या सोच रहे हैं? तो अभी उस विचार को लेकर के हल्के हुए या अभी भी मन में हाँ चल रहा है? तो अब उस विचार को चलने दें, उसको रोकना नहीं है, उसको चलने देना है, लेकिन उससे डर हटा देना है। आपने विचारों को नहीं रोकना, हमने उन विचारों से संबंधित डर को खत्म करना है। जैसे डर खत्म, फिर विचार न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर विचार आएंगे और चले जाएंगे, फंसेंगे नहीं। ये सिद्धांत आपने समझ लेना है। और इसी तरीके में हम आज बात करेंगे, एक तो पास्ट से कैसे मुक्ति पाएं, और एक फ्यूचर से कैसे मुक्ति पाएं। इन दोनों से मुक्ति पा करके हम बीच में जिएंगे वर्तमान में। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि लगभग भारत के इंसान या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं। वर्तमान में बहुत कम लोग जी पाते हैं। तो पास्ट में जीना, कुछ समय के लिए पास्ट में जाना
या कोई घटना है उससे संबंधित याद करना, या कोई अनुभव है आपके जीवन में उससे जैसे हम याद भी करते हैं तो पास्ट में जाके ही करते हैं, तो वो बीमारी नहीं है। लेकिन बार बार पास्ट में जाना, उससे हमारा जीवन प्रभावित हो, दुख आए, क्योंकि पास्ट में कोई भी घटना है, अच्छी घटना में तो हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे तो कोई बुरी घटना से रिलेट करेंगे, तो कोई बुरा अनुभव है उसके अंदर जाएंगे और उसे बार बार याद करेंगे। और फिर मन क्या करेगा कि बुरी चीज़ों को याद रखना नहीं चाहता है, मन उसे कहेगा कि अरे ये होना ही नहीं चाहिए था, ये मेरे साथ गलत हुआ, काश मैं ऐसा कर लेती, या मुझे ऐसा करना था, मैं वो डिसीजन ले लेती। तो ये अगर चिंतन चल गया तो यहाँ से फिर बीमारी जन्म ले जाती है, उससे अपराध बोध आएगा, गिल्टी आएगी, और गिल्टी से फिर हमें अपने आप पर गुस्सा भी आएगा और अपने आप पर जैसे तरस आएगा, और उसी से हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो एक तो ये है कि पास्ट में जाने के नुकसान हैं। तो डिप्रेशन जो रोग है, उदासी है या मायूसी है, या जब जब हम लो फील करते हैं, वो पास्ट में जाने से ही करते हैं, पास्ट के अंदर जाने से। तो पास्ट के अंदर जाएंगे उतना ही हम फंसते जाएंगे। तो पास्ट में जाते ही हमारे मन में डाटा आ जाएगा, पास्ट में जाने से अचेतन मन में डाटा स्टोर हो जाएगा। डाटा स्टोर होते स्पीड स्लो, और स्लो स्पीड आप जानते हैं। तो ये अब देखिए, पास्ट सबका होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका पास्ट नहीं है। बिना पास्ट के तो हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन पास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट हमारे लिए एक लर्निंग है, एक सीख है, कि जैसे हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। जैसे पास्ट के अंदर आपने हाथ गैस सिलेंडर के ऊपर रख दिया, गर्म जो स्टोव है गैस सिलेंडर का, हाथ जल गया, तो अब ये दिमाग ने सीख लिया कि दोबारा ऐसा करेगा तो हाथ जल जाएगा। तो पास्ट में हमारे मन के अंदर एक अनुभव से हो गया। तो अगली बार जैसे आप स्टोव के पास जाओगे तो आपको घबराहट होगी, मन कहेगा कि भाई पहली बार हाथ जला था, इस बार भी हाथ जलेगा, हाथ दूर रखियो। तो मन हमें बचाता है। तो वो अच्छी चीज़ें है ना, कि हम ऐसे ही सीखते हैं, वरना तो हम ऊंचाई पर चले जाएं, ऊंचाई पर जाके नीचे गिर सकते हैं। लेकिन अगर पास्ट में कोई गिरा है, या पास्ट में कभी किसी को चोट लगी है, हमारी आंखों के सामने चोट लगी है, या हमें चोट लगी है, तो हम ऊंचाई पर जाते ही घबरा जाएंगे, क्योंकि मन हमें बचाना चाहता है कि तुम सेफ रहो। तो मन हमें बचाने के लिए एंजाइटी, घबराहट भेजता है। इसीलिए जैसे आप सोशल मीडिया पर देखते हो कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी गलत घटना हुई, तो वैसी सिचुएशन आपके साथ आती है, आप घबराने लग जाते हो, दिमाग वहाँ से फाइल उठा देता है कि भाई ये खतरनाक चीज़ है, इससे बच के रहो, भाई उसको भी नुकसान हुआ था, तुझे नुकसान हो जाए। तो ऐसे दिमाग में डाटा आ जाता है, इससे रोग भी जन्म ले लेते हैं, क्योंकि हम दूसरे लोगों की चीज़ों को खुद से कनेक्ट करने लग जाते हैं। ये अपने अनुभवों से भी सीखते हैं हम, और दूसरों के अनुभवों से भी सीखते हैं। लेकिन मन को ये नहीं पता कि कौन सा अनुभव सही है, कौन सा गलत है। अचेतन मन है, वो डिफरेंस नहीं कर पाता भी सही अनुभव कौन सा है, गलत कौन सा है। वो सारे अनुभवों से आपको बचा लेता है। भी अच्छे अनुभव होते हैं, किसी को अच्छा किया तो वो तो हमें करना चाहिए दूसरों से, और किसी के साथ बुरा हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि उस घटना में जाने से हमारे साथ कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन मन हमें दूर धकेलेगा। तो इसीलिए हमें समझ का प्रयोग करना है, चेतना का प्रयोग करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है कि हमें क्या करना है, पास्ट से सीखना है। तो एक तो पास्ट में बार बार जा कर के किसी चीज़ को सही नहीं करना, ये गलती है। भी सही नहीं करने का प्रयास करना, भी पास्ट में काश मैंने ऐसा सोचा होता, काश मैंने ये किया होता। जैसे सुनील जी ने एक एग्ज़ाम दिया, अब एग्ज़ाम में स्कोर कम रह गया, तो अब सीख गए कि अरे यार तैयारी कम हुई है इसीलिए स्कोर कम हुआ, तो ये लर्निंग हो गई। अगर ये पास्ट में जाए कि काश मैं वो चैप्टर पढ़ लेता, काश मैं ये कर लेता, और उसी में डूबे रहें, तो हम बीमार हो जाएंगे ना। तो पास्ट में अच्छा बुरा सबके साथ होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ पास्ट में अच्छा ही अच्छा हुआ। बहुत लोगों के साथ बुरा होता है। भगवान कृष्ण के साथ क्या क्या हुआ, उनके तो 7 भाई बहनों का कत्ल हो गया था, तो कृष्ण ने कभी मलाल किया कि मेरे 7 भाई बहन मर गए, घर से भी निकाल दिया था, जन्म लेते ही माँ से दूर कर दिया गया, और ऐसे गांव में पाला गया जो गरीब गांव था, पढ़ने लिखने को नहीं मिला। लेकिन कृष्ण अपने पास्ट के बारे में सोचते ही नहीं थे, सही करने का प्रयास किया, वो आगे बढ़ते गए, हमेशा कर्म करते गए। तो हमारे हाथ में कर्म करना है, पास्ट में जाना कोई कर्म नहीं है, वो बीमारी है।
तो आप पास्ट को ज़्यादा महत्व ना दें। पास्ट हमारे लिए एक अनुभव है, एक सीख है, बस इतना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसको मन में ना रखें, पास्ट यहाँ पर ना हो, पास्ट बीत गया। हाँ, अपने आप फाइल उठाता है ना दिमाग, अपने आप आता है ऑटोमेटिक, लेकिन आएगा। लेकिन जब आप इसमें डूबोगे तो ये बार बार आएगा। तो अब आपने क्या करना है, आए तो आने दें, इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे, हंसेंगे, इसको भाव नहीं देंगे। अब देखो, आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उसे चाय पानी खिलाएं, उसके साथ समय बिताएं, तो वो दोबारा आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो और कोई मेहमान आए, उसको आप पूछो ही ना, बेचारा थोड़ी देर में तंग आकर के चला जाएगा ना। तो ऐसा ही विचारों के साथ है। पास्ट का विचार आया, अगर आपने उसे महत्व दे दिया, उससे बात की, उससे डरे घबराए, तो वो दोबारा आएगा। अगर आपने महत्व ही नहीं दिया, उस विचार की तरफ देखा ही नहीं, तो वो चला जाएगा, फिर नहीं आएगा। गलती ये हो जाती है कि हम पास्ट के जो विचार हैं उनसे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उनको सही करने लग जाते हैं, उनको दूसरे विचारों से बदलने लग जाते हैं। वही लगता है कि मैं मतलब हाँ क्लियर ही करती हूँ। हाँ, क्लियर करना, अर्थात उसको महत्व मिल गया ना, वो लेगा, यार मैं तो बहुत पावरफुल चीज़ हूँ, देख मुझे क्लियर कर रही है। क्लियर होता है नहीं। हाँ हाँ, वो क्लियर होगा क्या कि क्लियर हो भी जाएगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा ना। हाँ, फिर हम दूसरा थॉट आएगा, उसको क्लियर करना, फिर ये क्लियर करना ही बीमारी बन जाएगा। ये समस्या है। तो आपको ना तो क्लियर करना है, उसको आने देना है। और कल गाली थेरेपी सिखाया था ना कि उस विचार को ज़्यादा बुलाओ, उसको गाली भी निकालो कि तू आ जा, मैं तुझे देख लूँगी, तू आ जा, तू अपने पड़ोसियों को भी लेके आ जा। विचारों को ज़्यादा बुलाओ, नेगेटिव विचारों को ज़्यादा बुलाना है, उनसे घबराना नहीं है, बुलाना है। तो धीरे धीरे जब उनको लगेगा, यार पहले तो हर्षिता डरती थी, अब डरती नहीं है, अब तो बुला रही है, तो वो सोचेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो पतली गली से निकल लेंगे, फिर आना ही बंद कर देंगे। ये प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। हाँ, अभी समझ में क्या आया? कोई भी थॉट आए तो मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देनी। हाँ हाँ और मतलब कुछ सोचना नहीं, उलझना नहीं। हाँ, उलझना ही बीमारी है। उन विचारों के साथ उलझे तो फंस जाओगे। तो अब आप ट्रेन वाले विचार को कैसे डील करोगे? हाँ हाँ, सर्च करना तो फंसना है। अगर आपने गलती से सर्च कर लिया ना नेट के ऊपर, तो आप वो डूइंग में आ जाएगा ना। कल सीखा था ना पूरा, वो डूइंग है, उसी से ही डाटा जाता है। डूइंग से और अवॉइड करने से डाटा जाता है, तो आपने उसका सामना करना है। अब आप उस विचार को ज़्यादा बुलाओ, ट्रेन वाले विचार को ज़्यादा बुलाओ, उसको बुलाओ, मन ही मन बुलाओ, पूरा बुलाओ कि आ जा विचार। हाँ, बुलाते जाओ। हाँ, वो डरना ही तो उस विचार को। हाँ, डर किस चीज़ का लगता है बताओ? हाँ, कुछ तो आप कहो कि सब कुछ हुआ है, कुछ तो को सब कुछ के साथ कह दो भी सब कुछ हुआ है, क्योंकि वो कुछ तो हुआ है ना, यही चीज़ आपको अंदर संदेह पैदा करती है। ये कुछ तो हुआ, सिर्फ एक विचार है, तो उसको क्लियर भी नहीं करना, और कुछ तो हुआ है भी नहीं सोचना, क्योंकि देखो कुछ तो हुआ है, इसका कोई प्रूफ नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उलझ गए ना, फिर उलझ जाएंगे। ये भी ओसीडी का थॉट है। आप इसको ये कह दें कि कुछ तो हुआ, इज नॉट मी, इट्स माई ओसीडी। ये मेरा नहीं, मेरी ओसीडी का विचार है। क्या है? हाँ, तो इसको रिलेबल करेंगे कि ये कुछ तो नहीं है, कुछ तो हुआ होगा। तो आप कहो, इसको गाली निकालो इस विचार को कि कुछ तो हुआ है, साले कुत्ते कमीने विचार, आ जा, मैं तुझे देख लूँगी। आप जब इस तरह से इसे डील करोगे ना, फिर ये आपको आपके अंदर घबराहट, चिंता, बेचैनी पैदा करना बंद कर देगा। अभी तो जितने थॉट आए वो तो समझ में आते थे कि मतलब ओसीडी के, जो मतलब अभी आया वो ऐसा लगता खुद का है, बेटा अगर खुद का होता तो फिर सर तो आपने बताया था ना डिफरेंस चला जाता, बार-बार याद नहीं आता, दर्द तो वो ओसीडी का ही है। तो अब सहज हुए या अभी लगता है? मतलब थोड़ा लगता है, बट मैं कुछ डूइंग नहीं करती। हाँ, डूइंग नहीं करते। आप ना दूसरी जगह ही फोकस कर लें। अब उस विचार से ध्यान हटा करके बाकी चीज़ों पर ले आएं। उससे उलझना नहीं है, क्योंकि बार बार वहीं पहुंचेंगे ना, पास्ट में वही उसी सीन में पहुंचेंगे, तो हम
हमारे अंदर डाटा आ जाएगा, स्पीड स्लो। डाटा डिलीट करने का तरीका क्या है कि आप इस वक्त में रहो कि जो बीत गया उसको कोई वापस ला सकता है? उस समय में जाया जा सकता है? कोई नहीं जा सकता ना। कोई देखो, आपके साथ तो एक विचार आया, लोगों के हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, वो भी तो सोच सकते हैं ना कि अरे काश मैं ये काम ना करता तो हाथ सही होते, तो उनके वापस पर वो नुकसान समझ में आता है ना, तो आती नहीं है कि क्या नुकसान हुआ है। हाँ, तो ये क्या नुकसान हुआ है, ये विचार ही ओसीडी का है, समझने का प्रयास ही नहीं करना। हम नुकसान को खोज रहे हैं कि कुछ ना कुछ हुआ होगा, हमें वो खोजना नहीं है कि क्या हुआ होगा, समझने की जरूरत ही नहीं है। ये संदेह, ये बहुत बड़ा ना गहरा कुआं है जिस कुएं में आप धंस रही हो, ये बहुत अंधा कुआं है। अंधे कुएं में धंस जाओगे, वहां से निकलना फिर हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें कोई आगे पीछे कुछ है ही नहीं। भी आप एक ऐसी चीज के अंदर जा रहे हो जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जो कुछ है ही नहीं। तो इस टाइम सर अपने थॉट आते ही नहीं है, जैसे कि वाली आते हाँ, आते हैं तो आने दो। नहीं, मतलब रियल वाले थॉट आते ही नहीं है, सब नकली आते हैं। हाँ, नकली आ रहे हैं भी, आपके जितने भी अब भी थॉट आ रहे हैं वो सारे नकली हैं। जब असली थॉट आएगा तो समझ लेना आपके चेहरे पर खुशी आ जाएगी, शांति आ जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो असली थॉट है। और जिससे आप उदास हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, वो सारे नकली ओसीडी के थॉट है। ये इतना याद रखें। तो अब वो नहीं करना कि कुछ तो हुआ होगा, भी उसमें जाना ही नहीं है। कुछ तो हुआ होगा, इसका हमारे पास कोई सबूत है भी क्या हुआ होगा? कुछ हुआ होता तो हमें पता लगता ना, तो कुछ हुआ है फिर। हाँ, लेकिन फिर भी ये मन में आ रहा है कुछ तो हुआ होगा। लेकिन अब इस विचार को आपने महत्व नहीं देना, डी वैल्यू कर देना है, इसको फेस वैल्यू नहीं देनी, इसके सामने नहीं आना है, इसको आने दें, जाने दें, इसको अपना काम करने दें, आप अपना काम करें, फिर आप बाहर आ जाएंगे। अगर एक बार आपने डर गए ना कि कुछ तो हुआ होगा, कुछ गलत हुआ होगा, याद नहीं है, या ऐसे फंस गए ना, फिर ये फंसा लेगा। क्लियर करना फंसना है, समझ गए? तो अभी पास्ट से थोड़ी बहुत मुक्ति मिली या अभी लग रहा है? सर अब याद नहीं करूँगी, हाँ हाँ मतलब सोचने की कोशिश नहीं करूँगी। हाँ, सोचने की कोशिश नहीं करनी। मन बार बार जाएगा ना, तब भी आप स्किप। मतलब जाता मन अपने आप है, हाँ, जाएगा। सोचना मेरे हाथ में रहता है, मैं खुद ही फिर सोचूं। हाँ, भी शुरुआत तो वो वहाँ आपको ना पीछे ले जा करके छोड़ देगा, फिर आप शुरू हो जाती हो, फिर कड़ी से कड़ी। तो भी मैं सोचने लगती हूँ। हाँ, फिर कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती हैं, ऐसे आप धंसते ही जाओगे, फिर कोई अंत ही नहीं है ना। 1 से 2, 2 से 3 मल्टीप्लाई होते जाएंगे ना। फिर वो पहले एक विचार है, फिर वो 1 गुणा में 1, 1 + 1 कर लेते हैं 2, फिर 2 गुणा में 2, ऐसे मल्टीप्लाई होते जाते हैं, ऐसे फिर विचार बढ़ते जाएंगे। तो आप पहली दफ़ा ही रुक जाएंगे। जैसे ही आपका विचार आपको ले जा करके छोड़े, आप कहोगे हाँ ओसीडी, ये तो ओसीडी की चाल है, ये ओसीडी शुरुआत हो रही है, बस। तो आप वहाँ से बाहर आ जाओगे, इस चेन में नहीं फंसोगे, वरना आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। फिर यही बचेगा, बाकी चीज़ रहेगी नहीं लाइफ में। तो ये पास्ट का हुआ कुछ क्लियर? सर मुझे समझ में तो नहीं आता कि मतलब क्या है क्या नहीं है, बट सर बस मुझे लगता है कि ठीक तो अब हो जाऊंगा। हाँ, हो जाओगे। सर अब व्हाट मतलब 5 महीने हो गए, टाइम वेस्ट हो रहा है, सारा लाइफ वेस्ट हो जाएगी ना। तो अगर आप इस कुएं में धंसोगे तो फिर तो लाइफ भी वेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए ये है ही नकली ना, कोई असली होती चीज़ तो भी हम इसमें फंसते अच्छे लगते ना। भी इन चीज़ों पर कोई ध्यान देता ही नहीं है ना। बाकी लोगों के मन में भी तो विचार आते हैं, बाकी लोग एक झटके में ही बाहर आ जाते हैं, वो वैल्यू ही नहीं देते। जैसे आपके घर वालों के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, उस विचार को वैल्यू देते हो? हाँ, नहीं देते ना। तो वो विचार मन में आ जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अविनाश जी के मन में आ जाए तो ये तो घबरा जाते हैं, ये फिर क्लियर करने लग जाते हैं, ये बदलने लग जाते हैं। तो इनको ये ओसीडी है। जैसे आपका हाथ दरवाजे से टकरा जाए, आपको के मन में विचार आया कि दरवाज़ा गंदा है, किसी ने छुआ होगा, तो आप क्या रिएक्ट करोगे? नहीं, आ भी गया तो भी हाँ, हो गया तो हो गया, आपने कोई इसे महत्व नहीं दिया, तो आपको हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आपको वो दूसरी ओसीडी नहीं होगी ना। और जो महत्व दे देगा कि अरे गंदा, पता नहीं किसने छुआ होगा, मेरे हाथ गंदे हो गए, जा करके धो लेती हूँ, तो उसको ओसीडी होगी ना। तो ऐसे ही है,
जो बंदा जिस विचार को ज़्यादा वैल्यू देता है उसको वैसी ओसीडी हो जाती है। आपने उस विचार को दे दिया तो आपको ऐसी हो गई, इन्होंने अलग को दे दिया, इनको अलग हो गई, बाकी 1000 बंदे हैं उनको अलग अलग होती है, सबको होती है ना। तो ये आप वाले विचार पर ध्यान नहीं देंगे ना। तो ऐसे ही हमने दूसरों से ये सीख लेना है कि दूसरे नहीं दे रहे तो मुझे भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब नॉर्मल होके रहना है कि हम स्पेशल कोई यूनिक नहीं है ना, हम भी तो इंसान ही हैं। तो बाकी इंसानों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा तो हमारे साथ क्या गलत हो जाएगा। तो पास्ट से मुक्ति हुई, बाहर जाना है कोई बात, आराम से। तो पास्ट से आप इस तरह से निकल जाओगे धीरे धीरे, लेकिन क्लियर करना या उसके अंदर घुसना वो बीमारी है। हाँ जी अविनाश जी, फ्यूचर की बात करें। हाँ फ्यूचर में बताओ। तो वही कि मतलब जैसे मैं हम्म वो तो नहाना तो है ही मेरा, हम्म लेकिन वो तो कल क्लियर हो गया। नहाने वाला जो घर के अंदर बाहर होता था वो भी क्लियर हो गया। लेकिन अब लगता है जैसे अभी भी जैसे मैं खा लिया खाना, खाया हाथ धोया तो मेरे मन में कुछ लग रहा है, मैं उसको कंपल्सन नहीं किया। अभी तो मुझे आया था हाथ धोया तो कंपल्सन कुछ नहीं किया, बस ऐसे हाथ पोंछ लिया चला गया। तो अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन सर जैसे अभी मेरे मन में चल रहा है कि मैं अभी घर जाऊंगा, फिर ऐसे नहाऊंगा, नहाने के बाद फिर मेरे मन में एक थॉट आया कि फिर नहाऊं या ना नहाऊं, अगर मैं नहीं नहाऊंगा तो फिर आगे जाके मेरे साथ कुछ बुरा ना हो। देखिए फ्यूचर में एंजाइटी आती है, पास्ट क्लियर हो गया, फ्यूचर में जितना सोचेंगे उससे एंजाइटी बढ़ती है। अब देखिए फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है ना, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा आप पहले से तय कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो मौके की बात है ना, ऑन द स्पॉट। आप पहले ही फ्यूचर में जा कर के कुछ कर रहे हो, ये फ्यूचर में जाना और कुछ करना ही मेंटल कंपल्सन है या रूबिनेशन ओसीडी है। मतलब मैं अभी यहाँ पे हूँ तो मुझे अभी लग रहा है कि इसमें घर जाऊंगा, उसके बाद नहाऊंगा, उसके बाद एक थॉट आ गया मेरे मन में, फिर लगता है नहीं मैं फिर से नहा लूंगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। हाँ कंपल्सन का विचार आ रहा है। हाँ तो कंपल्सन करूंगा तो सही हो जाएगा। हाँ वो क्या कि आप कंपल्सन मानसिक रूप से कर ही रहे हो, इससे क्या है कि मन में डाटा ही जा रहा है ना। आप पहले फिजिकल करते थे, अब मेंटल कर रहे हो, फर्क तो इतना ही है ना, भी मन में ही तो सारा कुछ चल रहा है। तो ये भी तो एक कंपल्सन है, तो इससे ही डाटा जा रहा है ना। आप पहले से फ्यूचर तो वो नहीं है जैसे मतलब जो लग रहा है ना मुझे, मैं नहा लूंगा ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कंपल्सन करना पड़ेगा, मैं नहा लूंगा उसके बाद अब ठीक होगा। बाद में क्या करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, यही एक कुआं है, ये एक बहुत बड़ा गहरा कुआं है कि बाद में आप करोगे तो फंसोगे। अब आप समझ गए कि जैसे आजकल समझे कि बाद में विचार आएगा, जब भी विचार आए, चाहे घर जाने के बाद आए, ससुराल जाने के बाद आए, मैं गाली दूंगा और इनको बुलाऊंगा, तो बस वो निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर आप ये सोच लोगे कि मुझे कंपल्सन करना पड़ेगा, मैं कंपल्सन कर लूँगा, तो आप पहले से ही मेंटल रिहर्सल कर बैठे कि मेरे साथ ऐसा ही होगा। अगर मेंटल रिहर्सल ही करनी है, सोचना ही है फ्यूचर के बारे में, तो अच्छा सोच सकते हैं ना कि जैसे मैं घर जाऊँगा और एक बार में नहा करके बाहर आ जाऊँगा, बस बहुत मज़ा आएगा, ये भी तो सोच सकते हैं ना। लेकिन हम उसी ओसीडी वाले ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। अभी से मैंने ये किया है कि लाइक जो थॉट आ रहा था कि उस टाइम अगर डॉक्टर को दिखा ली होती, मतलब हार्मोन टेस्ट पहले से दिखा ली होती तो प्रॉब्लम नहीं होती। सर वो जो प्रॉब्लम है में आपकी पीसीओडी वाली, तो उसमें सर अगर रिएक्ट आते हैं तो सर ऐसे में आते कि बहुत ही अपन ध्यान से देखें, मतलब बहुत ध्यान से देखें तो मुझे वो फेस में जो हल्के से रोए होते हैं वो देखते। अच्छा अच्छा, वो मुझे ऐसा लगता है वो रिएक्ट है। तो सर अगर वो वाले केस में ऐसा है कि अगर वो प्रॉब्लम होती है तो सर फिर तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे तो आ ही जाते। हाँ आ ही जाते। हाँ जैसे वॉइस के होते हैं वैसे इसमें आ जाते हैं। तो फिर सर वैसे तो मुझे आएंगे भी नहीं। हाँ तो वही मैं प्रूफ ही मांगती हूँ। हाँ अगर ऐसा हुआ है तो फिर दिखता क्यों नहीं? हाँ सर उससे मतलब हाँ, उसमें जाना ही नहीं कि जा दिखता क्यों नहीं, ये भी कंपल्सन है। आप देखेंगी, बार बार सोचेंगी, एक बार प्रूफ मांग लिया कि होता तो दिख जाता, नहीं दिख रहा तो इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, तो इससे बाहर आ गए तो नॉर्मल है। बार बार प्रूफ मांगना भी ओसीडी है। हाँ हाँ, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सोचना
फंसना है, सोचना ही फंसना है। भी आप चाहे पास्ट में सोचें तो भी फंस रहे हैं, फ्यूचर में सोच रहे हैं तो भी फंस रहे हैं। अविनाश जी, फ्यूचर में आप जितना जाएंगे कि फ्यूचर में आप घर जाएंगे, अब आप ये सोचो कि मैं घर जा रहा हूँ और मैं तालाब से एक बार पानी लेके नहा रहा हूँ और मेरे मन में विचार भी आ रहा है, बीवी के प्रति, बच्चों के प्रति मेरे मन में विचार भी आ रहा है कि उनको कुछ हो रहा है, लेकिन मैं एक ही बार कर रहा हूँ, मैं समझ गया, अरे ओसीडी के थॉट, साले कुत्ते कमीने आ जा, मैं तुझे देख रहा हूँ और मैं बाहर आ रहा हूँ। तो ये मूवी आप ज़्यादा क्रिएट करोगे, इससे ज़्यादा फायदा होगा। क्या समझे? क्या समझ में आया? हाँ, आने दो, उसको बुलाओ, उसको बुलाना है, ज़्यादा बुलाना है। घर जा कर के आपने कहना है कि मैं घर सारे नेगेटिव विचारों को साथ लेके रखूँगा, दोस्ती करके रखनी है नेगेटिव विचारों से, फिर आप बच जाएंगे। फिर अगर आप दोस्ती कर लेते हैं ना विचारों से, तो फिर डर नहीं आएगा, चिंता नहीं आएगी। अब फ्यूचर में कुछ गलत होगा, उस चिंता को हटाने के लिए हम कंपल्सन कर रहे हैं ना, तो वो मेंटल कंपल्सन हो गया ना। फ्यूचर में कुछ गलत का अंदेशा है, उसको कट करने के लिए डूइंग ही कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये भी ओसीडी का ही एक रूप हो गया। तो जितनी आप डूइंग करोगे, फ्यूचर के विचारों को कट करने की कोशिश करोगे, कोई कंपल्शन करोगे, तो वो भी ओसीडी है। उससे बचने के लिए ही आपको फाइट करनी है कि फ्यूचर में मैं विचारों को साथ लेके ही रखूँगा। जैसे ही मैं नहाने जाऊँगा, मैं विचारों को बुला करके जाऊँगा। अब आप ये सोचो कि मैं घर जाऊँगा, नेगेटिव विचारों को बुला लूँगा कि आ जाओ सालों को, तो कमीनों, जितने आना आ जाओ, गाली दे के। और फिर मैं नहाने जाऊँगा तो भी विचारों को साथ ले करके जाऊँगा। जब मैं कपड़े बदलूँगा तो भी विचारों को साथ ले करके बदलूँगा। और जब मैं हाथ पहुँचूँगा तब भी विचारों को ही साथ रखूँगा। और जैसे ही मैं तालाब से बाहर निकलूँगा, विचारों को ही साथ रखूँगा। ऐसे आप स्टार्ट कर दें। हाँ, एक बार निकल जाऊँगा, विचारों को बुला बुला के कि आ जाओ सालों को, तो कमीनों। इससे आपका डाटा डिलीट हो जाएगा, वरना आपके मन में डाटा स्टोर हो जाएगा। हाँ, वो क्या कि पिछली चीज़ों के ऊपर ओसीडी पर्दा ही डाल देती है। हाँ, उसको याद करना जब छोड़ दोगे ना, फिर याद आ जाएगा। जैसे अपन क्या करते हैं कई बार, देखो याद करने वाली चीज़ ऐसी कोई है ही नहीं, इम्पोर्टेंट चीज़ है ही नहीं। वो ओसीडी की चीज़ है, इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, वो इसीलिए वो कह रहा है ना, याद नहीं है। अगर याद होती तो वो ओसीडी नहीं बनता ना। तो हाँ, कुछ भी याद नहीं रहता, बस वो याद रखने ही नहीं देता ना। और आपको फंसाएगा वहीं जो याद नहीं है, वहीं पर आपको अटका के रखेगा ना। हाँ, फिर तो वो फंसेगा नहीं, वहाँ पर आएगी नहीं ना ओसीडी। जैसे देखो, जो बीमारी के कीटाणु हैं, जैसे वो उसी बंदे के अंदर जीवित रहेगा ना जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। जिसका स्ट्रोंग है उसके अंदर तो जीवित नहीं रहेंगे ना, बताओ रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो ओसीडी वहीं पर अपना घोंसला बनाएगी ना, जो आपकी कमजोरी है। तो जो याद नहीं है वहीं पर वो प्रहार करेगा। तो ये समझ लें कि जो याद नहीं है वो मन में आ रहा है, तो वो समझ ले ओसीडी कर रही है और कुछ भी नहीं है। जैसे ओसीडी का ये ड्रामा है। हाँ, वो निकलने के बाद फिर ओसीडी ने अपनी जगह बदल ली, फिर वो याद आ गया। हाँ, फिर वो वीक हो जाता है, फिर वो चल जाता है।
तो अब आप समझ लो कि ओसीडी ऐसे ऐसे कितने घर बदल रही है ना। फिर वही अपन सर इतना डर के अगर रहूंगी तो फिर तो मेरा मतलब मेरे साथ ऐसा हो जाएगा कि मैं 7 दिन में से संडे को भी फ्री नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर फ्री रही ज़्यादा टाइम तक फिर ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये ओसीडी आपको उलझाने के लिए कितने जाल बुन रही है। जैसे जो नॉर्मल थे तो फ्री होके 4-5 घंटे बैठे भी रहते, कुछ नहीं होता। बिल्कुल बट अब वो फ्री रहे और हाँ, फ्री होते ही फिर वहाँ पर खींच ले जाता है ना मन, वहीं पर ले जाता है। लेकिन आपने हंसना है, गाली थेरेपी का प्रयोग करना है। ये साले कुत्ते कभी नहीं, ओसीडी के विचार हैं सर ये मतलब इसमें आपने बताया क्या ये। इसमें बताया कि डाटा भी जितना आप याद करते हो, जितना बार बार उसमें फंसते हो, उससे डाटा आ जाता है अनकॉन्शियस माइंड में, उससे स्पीड स्लो हो जाती है और उसका सामना करेंगे तो डाटा डिलीट होता है। फिर याद करने से मतलब मैंने तो याद नहीं कर मुझे वैसे पास्ट में बार बार जाना, नहीं सर, जैसे कि वो थॉट तो अपने आप आया था। हाँ अपने आप आया, उसके साथ उलझना जो अपने आप आ गया। मैं बोला कि देखिए मैंने बोला कि हाँ ये फिर भी वो हाँ वो सेट हो रहा है, फिर हम उस पर फोकस कर देते हैं ना, फिर भी कुछ गलत हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, इसमें उलझ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, वो गलती है। वहीं से डाटा फिर आ जाता है आपके मन में। आपने बुला के रखना है कि पास्ट वाले जो बेचारा साले आ जा, मैं तुझे देख लूँगी बस। इस ये करते ही डाटा डिलीट हो जाएगा आपकी। जैसे ही वो थॉट आया था हाँ तो डाटा था हाँ डाटा था, लेकिन और भंडार तब बना जब हम उसके साथ उलझ गए या उसके ऊपर फोकस कर दिया। अभी मैं उलझी तो नहीं हूँ, सही है। हाँ उतना ही है। और जब इसका सामना करोगी, उसको गाली निकालोगी, तो वो डाटा कम होता जाएगा, माइनस होता जाएगा ना। तो अब इन विचारों का आपने सामना करना है। क्या समझे? विचार का सामना हाँ सामना करोगे उतना ही जल्दी आप वही ये सब चीजें तो मतलब पहले मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होती थी, ये सब करना, लाइक ठंड मतलब गर्म पानी। अब तो अभी आज हाँ फेस वॉश कर लिया, हाँ तो अब शरीर में दिक्कत नहीं। बस दिक्कत नहीं होती ना, तो आप ठीक हो रहे हो ना, हाँ ये तो कर लूँगी, बस बहुत बढ़िया। कुछ भी बस पास वाला है तो वो मैं सामना करके याद मतलब आएगा तो आने देंगे और उसके ऊपर हंसेंगे और उसको गाली निकालेंगे। बस ये गाली वाला शब्द याद रख लो। क्योंकि सर जैसे जिस तरीके से मुझे थॉट देता है कि हेयर आ ही गए हैं या आएंगे या ऐसा वगैरह, तो सर जिन लोगों को तो है ऑलरेडी वो भी तो मतलब इतने अच्छे से जी हाँ और क्या, हेयर ही तो हैं, हेयर तो शरीर पे हेयर ही तो होते हैं, और क्या होंगे। हाँ भी इतना चेहरा कोई अपने को फिल्म इंडस्ट्री में तो काम करना नहीं है। हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस दिक्कत तो लड़कियों को शादी तक ही होती है ज़्यादा, उसके बाद ये तो है नहीं कि हस्बैंड छोड़ देंगे, बेचारे पे हेयर आ गए तो छोड़ देंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। जैसे मान लो कल्पना कर रहे हैं भी होता है, डर आ जाए, तो अब जब उनको कह दिया, आप हस्बैंड को कह देना कि देख भाई मेरे चेहरे पर अगर बाल आ जाए तो तुम क्या करोगे, तो वो हंसेंगे हंसेंगे ना। तो हम डर रहे थे, आएंगे नहीं, उनको आ भी जाए तो भी कोई नहीं छोड़ने वाला ना। जैसे शादी होगी, अब जैसे शादी होगी, मेरी वाइफ को मैं ले आया, हो सकता है उसको कोई एक्सीडेंट हो जाए, हाथ को कोई चोट आ जाए, क्या मैं छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ूंगा ना। तो आ भी गए बाल तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये भी मान के चलो कि हाँ आ जाएंगे तो भी मैं ऐसे ही जीऊंगी, तो ये विचार कमज़ोर हो जाएगा। अब सर आ जाएंगे या आते ही नहीं, अब यही आता है कि कुछ तो आ ही गए हैं, ऐसा करता है। हाँ कुछ आ ही गए हैं ना, यहाँ पर आपको उलझा रहा है, यहाँ पर आप फंस जाते हो भी। कुछ आ ही गए हैं ना, इसको लिख लो, ये ओसीडी का विचार है, कुछ तो हो ही गए, ये ओसीडी का है, इस पर हंसो। सर मैं यही सर अभी पता है मिस हो गया, 5 मंथ हो गए। हाँ हाँ अब सर नेक्स्ट मंथ मेरी एनिवर्सरी है, अरे वाह। तो सर अब इससे ज़्यादा सर टाइम वो करना। हाँ आप अब लिख लो कि ये कुछ तो हो गया है, कुछ तो आ गया है। सर अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना कि मतलब मैं 4-5 मंथ से अपने ससुराल नहीं गई। सर फिर सबको यही लगता है कि यहाँ पे है, यहाँ पे है। हाँ तो हाँ वो होता है ना, लोग जितने मुंह उतनी बातें बनाते हैं ना। हाँ, तो फिर सबको ये लगता है कि शायद मतलब कुछ प्रॉब्लम। हाँ कोई हस्बैंड की आपस में कोई ना कोई दिक्कत सर हो। अब इससे ज़्यादा सर मैं टाइम आपने अब घर जाना है, सीधे अपने हस्बैंड को बुला लेना है, वो आपको ले जाएंगे। और वही सोच रहे हैं कि इस मंथ तो रुकी हूँ क्योंकि मेरा अभी क्लास वगैरह भी बाकी है, लेकिन नेक्स्ट मंथ मतलब 1 महीना मिल जून तक 1 महीना हाँ चले जाना है।
अब आप चले जाओगे आराम से। जी सर, अभी वही मतलब थोड़ा सा अब आगे नहीं पता सर कैसा क्या आएगा। आगे कुछ भी आएगा OCD का ही आएगा, कचरा ही आएगा, उसको ही गाली निकालनी है भी आप। कभी मान लो गलती से सर जैसे मैं ट्रेन में फंस गई कि कोई उलझ के गई, कंपल्शन लग के गई, एंजाइटी फिर उलझ गई, तो सर मतलब ऐसे ये तो नहीं है ना कि कोई प्रॉब्लम है, मतलब हो गया हो गया। वही तो हम ना, हम धीरे धीरे तो सीखते हैं ना, हम उलझ उलझ करके ही तो बचना सीखते हैं ना। अंदर से एक चीज होता है कि काश सब तो पहले से पता था, फिर क्यों उलझ क्यों कंपल्शन हाँ। करना ये भी पता है, फिर क्यों उलझ क्यों, क्योंकि उस समय नहीं पता होता ना, बाद में पता आ जाता है। लेकिन अब आपने ये मन में बैठा के रखना है कि OCD किसी भी फॉर्म में आ सकता है, मैं तैयार हूँ पहले से ही। कि अब जब भी कोई शुरुआत हो, समझ आना आ गया, नया आ गया, अभी OCD तूने नई चाल चली है, तो पहले से तैयार रखो कि वो चाल चलने आएगा, वो आएगा, उसको याद रखो। तो जैसे ही आए तो आप अवेयर हो गए तो वो भाग जाएगा। समझ गए? क्या समझे? सर पहले से रेडी रहना है कि किसी भी रूप में कभी भी मतलब आ सकता है, हाँ हाँ तो अपन को तैयार रहना है कि वो आ भी सकता है। हाँ हाँ, वो दस्तक देगा। जैसे मुझे कुछ तो अब पता ही हो गया। हाँ हाँ जब मैं पार्लर जाती हूँ तो वहाँ से निकलने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी और मतलब एकदम घबराहट होती है और लगता है वो उनके पास वापस जाऊँगी। ऐसा से कितने 5 मंथ हो गए ये कंटिन्यू हो ही रहा है। हाँ 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 इसलिए अब मैं जब जाऊँगी तो फिर मैं मतलब सोच के जाऊँगी। हाँ, पहले से ही सोच के जाना है पार्लर कि आज तू आइयो विचार, OCD वाले साले कुत्ते कमीने विचार आयो, उसको लिख लो एक कागज़ के ऊपर और लिख के ले जाओ, और साथ में याद रखो, भूलना भी नहीं है, याद ही रखना है। सर वो सब कुछ याद रहता है, आपके वीडियो का भी सब याद रहता है सब, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो बिल्कुल भूल ही जाते हैं अपन की क्या नहीं करना, क्या करना है, बस वो जो बोलता है वो कर देता है। हाँ 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 हाँ, कोई अब याद रखना है ना, पहले लिख के लेके जाना है ना भी। पहले ही तैयारी, जब पार्लर जा रहा हो तो पार्लर जाओ तो अकेले नहीं जाना, उस नेगेटिव विचार को, OCD वाले विचार को भी साथ लेके जाना है, ये रखना है, एक बंदे को साथ रखना है। और सर ये जो मेरा पास्ट का थॉट है सर, इसको कैसे मैं वीक करूँ? ये पास्ट का ही है और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, वो सब कुछ पास्ट में चला गया। अब जो आ रहा है ये OCD है, इसको वीक करने के लिए इसको गाली निकालनी है। सर और उस टाइम तो सर मैं मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल थी, तो मुझे पता था कि कब डॉक्टर को दिखाना है, नहीं दिखाना है, क्या करना है। अभी तो फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उस टाइम तो थी नहीं, तो सर मुझे ये लगता है उस टाइम मैंने जो डिसीजन लिया होगा वो सही लिया होगा। उस समय डिसीजन लिया था वो उस समय ख़त्म हो गया। अब जो मैं सोच रही हूँ ये OCD है, इसको गाली निकालनी है, ये ध्यान रखनी है, बस इतनी बात। इनका जो है ये पास्ट वाला है, मैं वो सोचता हूँ तो उससे मुझे डर नहीं लगता है, मुझे लगता है कि वो तो कुछ नहीं होता, पास्ट में गुजर गया, लेकिन मुझे फ्यूचर वाला। हाँ, तो इनको फ्यूचर से नहीं लगता, इनको फ्यूचर से, देखो कितनी अजीब बात है ना। फ्यूचर के साथ इतनी टेंशन होती है कि जल्दी से ठीक हो जाऊं, नहीं तो फिर यही है शादी वादी। वो तो चलो जेन्युइन टेंशन है, वो जेन्युइन टेंशन है, इनकी तो अलग ही है ना कहानी कि फ्यूचर में। वो तो लगभग अच्छे इंसान सोचते हैं, लेकिन ये जो सोच रहे हैं वो सोचने लायक ही नहीं है ना। फ्यूचर में कहाँ नहाना, कहाँ अटके पड़े हैं। आपने कोई खाने का सोचो, जॉब का सोचो, कोई और बढ़िया सोचे हैं। हम नहाने में भी फंसे हुए हैं ना, मैं नहाऊंगा तो ऐसा आ जाएगा है। अब मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या सिखाया है? आएगा आपने, मैं बताता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, आप वही बात बार बार पूछोगे, उससे फंस जाओगे। मैं फाइनली बता देता हूँ, क्योंकि बार बार पूछने से फिर आपको खुद के ऊपर भरोसा कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको मैं बताता हूँ, घर जाओगे, घर जाते ही आपने सुबह नहाने जाना है, तब आपने एक पर्ची के ऊपर लिखना है कि OCD वाले साले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, मैं नहाने जा रहा हूँ। बीवी के प्रति, बच्चे के प्रति नुकसान वाले विचारों आ जाओ, मैं नहाने जा रहा हूँ। कागज़ पे साथ में लेके चलना है कि आ जाओ मेरे साथ ही चलना है, मैं नहाने जा रहा हूँ। फिर आप नहाने चले गए तालाब पर, वहाँ पर कागज़ को देखना है कि आ जाओ सारे विचारों इकट्ठे हो ना। ये जो थॉट लगता है ना, वो तो रहते नकली है, लेकिन लगते कि असली है, तो वो दिखता क्यों नहीं है? वो दिखता तो है नहीं ना। अरे थॉट कभी दिखते नहीं है ना, उनका असर ही दिखता है। अब जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना है, तो उनको बुला के रखना है, जेब में पर्ची रखनी है, नहाते समय भी वो पर्ची देखनी है, उसमें बुलाते रहना है नेगेटिव विचारों को, उनके साथ रहना है। और कपड़े बदलो तब भी, पहुँचो तब भी, घर आओ तो भी साथ लेकर के आना है कि आज मज़ा आया ना, नहा करके आए। तो उन्हीं नेगेटिव विचारों को
लेकर गए और उन्हीं को लेकर आ गए और नहा करके घर में आके आराम से सो गए। बस ये प्रैक्टिस करना है, समझ गए? सर और ये जो मुझे सर मेरा घर देखिए हम्म मुझे ऐसा लगता है हम्म यहाँ पे कुछ है हम्म नॉर्मली हाँ, सबको ही होते ना, हेयर तो होते ही है। हाँ तो वो मुझे ऐसा लगता है कि पहले का मैंने लास्ट टाइम देखी थी वो ऐसी थी आप फिर वो हो गए फिलहाल मुझे कुछ नहीं है तो सर कोई बात नहीं। तो अविनाश जी आप समझ गए? जिसे आप बताने वाले थे ना। हाँ ये बता तो दिया, दोबारा बता देता हूँ, इस बार याद रखना कि जैसे आप घर पहुँचो, नहाने जाओ, तो एक पर्ची पर लिख लेना है कि OCD वाले साले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, बीवी के प्रति नुकसान वाले जितने भी हैं उनके खतरे वाले विचार आ जाओ, मेरे साथ रहना, मैं नहाने जा रहा हूँ। और वो पर्ची पर लिख के पर्ची को साथ लेके चलना है। तालाब पर पहुँच जाओ और तब उनको कहना कि मैं नहा रहा हूँ, आ जाओ सालो, विचारों आ जाओ। उनको गालियाँ देते हुए नहाना स्टार्ट करना है। बीच में भी फिर देखना है, गालियाँ निकालनी है। फिर नहा लो, कपड़े बदलो, तब भी वो पर्ची देखी और उनको गालियाँ निकाली। फिर आपने जब कपड़े बदल लिए तब भी गालियाँ निकाली और पर्ची देखी। जब आप पहुँच रहे हो, हाथ पहुँच रहे हो, तब भी आपने पर्ची देखी और गालियाँ निकाली। फिर वापस आ रहे हो तब भी गालियाँ निकाली। घर के अंदर एंटर कर रहे हो तब भी कह रहे हो कि एक ही बार जा रहा हूँ, आ जाओ, बिगाड़ लो, कुछ बिगाड़ोगे तो, उखाड़ लो, उखाड़ोगे तो, जो तुझे करना कर लो, मैं तो एक ही बार जा रहा हूँ। एक ही बार आ गए। और वहाँ भी डब्बे डुब्बे एक ही बार डालने हैं, ऐसे नहीं बार बार डालने हैं। एक बार डाले, काम ख़त्म। विचारों को बुलाना है, उनको कहना तुम जो करना है तुमको करना है, मैं जो करना है वो मुझको करना है, चैलेंज देके। और फिर घर आ जाओगे, घर में आके आराम से बैठ जाओगे, विचारों को साथ में रखोगे कि तुम मेरे साथ ही बैठे रहो, मेरे साथ ही सो जाओ, आराम से मैं तो सो रहा हूँ। बस ये रिहर्सल करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है। समझ गए? क्या समझे? जो भी करना है, विचार आए तो आने दो, जो करना सुनिश्चित और करना है, विचार ही साथ ही रहेंगे। अब ये बात कितनी बार पूछने की जरूरत पड़ेगी बताइए? हाँ समझ में आ गया तो समझ जाओ अब।